9 मई वाकयात में मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्जिमान के मफादात के लिए ट्रायल जरूरी है। ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। मुल्जिमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया है। जवाब का मतन जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 17 अक्टूबर की समाअत में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। गुज़श्ता समाअत के दौरान मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फराहम की गई थीं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आते ही अमली तौर पर पार्टी क़यादत संभाल ली। नून लीग कायद से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक पार्टी कायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली पर मरकूज कर देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ का पीडीएम में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकातों और टेलीफोनिक राब्तों का फैसला। शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर अगले 2 रोज़ में राब्तों का आगाज होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अताउद्दीन मेंगल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। नून लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी से महाजराई न करने का फैसला। इसराइली जारहियत जारी। अहले गजा पर क़यामत का समा। वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से ज़ायद हो गई। 13,000 जख्मी। जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल। 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज़ायद ख़वातीन और 21 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में गजा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन। इमारतें, मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर। अब भी मलबे तले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत सेहूनी फोर्सेस के हाथों मगरबी किनारे में भी 90 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फ़लस्तीनी हुकाम। गजा के सरहदी इलाके खान यूनस के करीब इसराइली फौज का जमीनी हमला पसपा कर दिया। टैंक तबाह। सियोनी फौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। हमास का दावा, एक टैंक ने गलती से गजा की पट्टी के बाहर मिस्री पोजीशन को निशाना बनाया। इसराइली फौजी हुकाम का एतराफ। सियोनी फोर्सेस ने गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 266 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शोधा में 117 बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट। गजा में इसराइली बर्बरियत की दास्तान तवील हो गई। मगरबी किनारे के पनाह गजीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। पनाह गजीन कैंप पर हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। मुतादिद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में 30 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। इसराइली फौज ने जुनैन शहर की मस्जिद पर भी मिसाइल हमला किया। हमले में मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई। इसराइली बमबारी से गजा का 42% हिस्सा तबाह हो चुका। 1,64,756 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 15,000 से ज्यादा इमारतें जमींबोस हो गईं। तबाहशुदा इमारतों में 205 स्कूल और 29 अस्पताल भी शामिल। अरब मीडिया ने गजा में तबाही के दादोशुमार जारी कर दिए।
इसराइल का गजा में कत्ल गारत गिरी मजीद तेज करने का फैसला। सिहोनी फौज के तर्जुमान जनरल डैनियल का गजा की पट्टी पर हमले तेज करने का ऐलान। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में पम्फलेट गिराने शुरू कर दिए। जो कोई भी इस इलाके में कयाम का इंतखाब करेगा उसे दहशतगर्द समझा जाएगा। इसराइल के शाम पर भी फजाई हमले। इसराइली तैयारों ने दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। हमलों में दमिश्क के एयरपोर्ट पर एक वर्कर जाम बहक और एक जख्मी हुआ। अरब मीडिया। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 महाज पर कार्रवाई ना करें, बाइडन का इसराइल को मशवरा। इसराइल एक साथ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ने का ना सोचे। बड़े पैमाने पर जंग से मशरिक वस्ता का पूरा खिता बहरान का शिकार हो सकता है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने मशरिक वस्ता में फौजी तैयारियां तेज कर दी। मिसाइल दिफाई निजाम भेजने का ऐलान। मशरिक वस्ता में जदीद डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। टार्ट सिस्टम मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इजाफी फौजी खिते में स्टैंड बाय हालत में मौजूद हैं। अमरीकी वजीर दिफा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनेडियन वजीर आजम और फ्रांसीसी सदर से राब्ता। इसराइल फलस्तीन के दरमियान तनाज़े पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कशीदगी कम करने और गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। अवाम को महंगाई का एक और झटका। गैस महंगी करने की मंजूरी आज मुतवक्के। कीमतों में इजाफे के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF के मुतालबे पर निर्खों में इजाफा 1 जुलाई से करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। समरी मॉनिटरी फंड के हुकाम के साथ पहले ही शेयर की जा चुकी। 1 जुलाई से इजाफा न होने पर गैस कंपनियों को 46 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साबिक वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब के जहांगीर तरीन से मुलाकात। फरूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। सियासी लाहे अमल और पार्टी अमूर पर बातचीत। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से मिले। मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान। क़यादत से बातचीत जारी। आज पेशरफ्त होगी, ज़राए का दावा। सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ नारों से अवाम को वरगलाया। तिजोरियां भरने के लिए हुकूमत की। जो लोग आला ओहदों तक पहुंचे उन्होंने अपनी जायदादें बनाई। किसी को इंसाफ मिला ना रोजगार। मईशत तबाह हो चुकी और अवाम बदहाली का शिकार हैं। जब तक ईमानदार लोग हुकूमत में नहीं आएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक का बन्नू में खिताब। ये कोई तरीका नहीं कि असातिज़ा स्कूलों में ना आए और तालीम देना बंद कर दें। एहतजाज असातिज़ा का हक है, मगर कोई स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी मिल रही है। चेयरमैन PTI जब जमान पार्क में थे उनको भी सिक्योरिटी दी थी। तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो है। तमाम काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नज़र नकवी की मीडिया टॉक।